नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का विस्तार। दोस्तों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये टॉपिक सभी एग्ज़ामों के लिए रामबाण है। मेरे प्यारे साथियों, इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो आप लोगों को बस धैर्यपूर्वक ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो शुरुआत कर लेंगे बिना किसी देरी के। हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है झांसी, नागपुर व सतारा। तो मेरे प्यारे साथियों, झांसी, नागपुर व सतारा को भारतीय राज्यों में विलय किया गया था, यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत। यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। दोस्तों, आपको बताना है कि किस वर्ष बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर। तो सही उत्तर है 1757 में बनाया गया था दोस्तों क्लाइव को बंगाल का गवर्नर। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है ना। आइए तो आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित है। दोस्तों, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। यानी कि राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? दासों के निर्यात को रोक दिया गया था दोस्तों, तो किस वर्ष रोका था? राइट आंसर रहेगा 1789 में। ठीक है ना। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? दोस्तों, वे कौन सा भारतीय था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? दोस्तों, वे था राजा शिताब राय। दोस्तों, राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था। यानी कि राइट आंसर पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट करके हर उस क्वेश्चन का आंसर करना है जिसका कि आपको आंसर पता है। ठीक है ना। चलिए, छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों, तो ये सम्मिलित नहीं है। यानी कि छठवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने आधिपत्य में ले लिया था? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, वे था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों, शाह आलम द्वितीय था अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है ना। देखिए, क्योंकि यदि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो 90 क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर करेंगे। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वह किया गया था वारेन हेस्टिंग के काल में। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे
कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? सही आंसर है इंदौर के होलकर से। दोस्तों इंदौर के होलकर से राजपुर घाट की संधि की थी अंग्रेजों ने, यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन के मध्य में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो शुजा उद्दौला एवं क्लाइव के मध्य में हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा शुजा उद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, यानी कि राइट आंसर 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसके तहत, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, इसके तहत हुआ था कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, है ना। उसके बाद है कि टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, और इसके अलावा अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा दोस्तों। तो इसके तहत हुई थी ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे रहेगा 1, 2 एवं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था लॉर्ड एलन बरो के काल में, समय में, यानी कि तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? दोस्तों आपको बताना है वे कौन सा कारण था। तो वे था आक्रमण सेना के द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग दोस्तों। तो ये नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना, तो हमारे इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सही उत्तर है मुर्शिद कुली खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, राज्य अपहरण नीति दोस्तों एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना दोस्तों। तो ये था इसका उद्देश्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना, हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम ने। तो मेरे प्यारे साथियों, हैदराबाद के जो निजाम था तो उसने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। 21 है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? सही उत्तर है सिंध का। दोस्तों सिंध का किया था अधिग्रहण अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के डर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना, इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब देखिए, प्रेसिडेंसी दोस्तों कहा जाता था बंगाल को और बम्बई को। दोस्तों बंगाल और बम्बई को कहते थे प्रेसिडेंसी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने विलय नीति की नियोजित एवं क्रियान्वित की थी?
तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने की थी विलय नीति नियोजित एवं क्रियान्वित, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? दोस्तों वह राज्य था सतारा। 25 क्वेश्चन कि ब्रिटिश के द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? दोस्तों कुशासन के आधार पर किया गया था अधिग्रहण अवध का, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवध। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। दोस्तों कहाँ पर करवाया था? बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सरघना में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, तो इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय दोस्तों कौन था? दोस्तों वे था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो लॉर्ड रीडिंग था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सही आंसर है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है सरंजामी प्रथा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय। 31 है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों ये की गई थी डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी भारत में डाक व्यवस्था, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है ना, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। 35 क्वेश्चन, सुगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, तो ये किन के बीच में संपन्न हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सुगोली की संधि संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में, यानी कि राइट आंसर 35 क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। तो मेरे प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। 37 क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध ने, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? सही उत्तर है हैदर अली। दोस्तों हैदर अली विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, तो किसने सुनाया था विक्टोरिया को घोषणा पत्र?
राइट आंसर होता है लॉर्ड कैनिंग ने। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।